बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा बाला का शासन था। यह राज्य पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था, जहां की भूमि समृद्ध और उर्वर थी। राजा बाला को अपने राज्य की हर बात पर पूरा नियंत्रण था। वह न केवल शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली था, बल्कि उसके पास रणनीतिक युद्ध कौशल भी था। उसकी शाही सेना में बहुत अच्छे सेनापति और योद्धा थे। राजा के राज्य में सुख शांति थी और वह अपने राज्यवासियों के प्रति दयालु और उदार था। लेकिन उसके अंदर एक गहरी कमजोरी थी, जो धीरे धीरे उसके साम्राज्य को नष्ट करने की दिशा में काम कर रही थी। उसका अत्यधिक घमंड और आत्मविश्वास। राजा बाला को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसका साम्राज्य अत्यधिक मजबूत है और उसकी शक्ति के सामने कोई भी अन्य राज्य टिक नहीं सकता। राजा ने अपनी योजना के अनुसार राज्य में सभी निर्णय अकेले ही लेने शुरू कर दिए थे। वह कभी भी अपने मंत्रियों, सैनिकों या राज्य के किसी अन्य व्यक्ति से सलाह नहीं लेता था। उसकी नजरों में वह स्वयं सर्वोत्तम था और किसी की राय या मदद की आवश्यकता नहीं थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो कि बहुत ही चालाक और धूर्त था, राजा बाला के राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। वह जानता था कि राजा बाला की घमंड और आत्मविश्वास ने उसे अंधा कर दिया था और उसकी सेना को कमजोर कर दिया था। इस राजा ने अपने सैनिकों को राजा बाला के राज्य की ओर बढ़ने का आदेश दिया। राजा बाला को यह खबर मिली, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। उसे विश्वास था कि उसका राज्य अत्यंत शक्तिशाली है और वह किसी भी हमले को आसानी से नकार सकता है। राजा बाला ने बिना किसी सैन्य रणनीति पर विचार किए अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसे लगा कि उसकी युद्ध कला और शक्ति के दम पर वह अपने शत्रु को नष्ट कर देगा। उसने अपने मंत्रियों की सलाह को नकार दिया, क्योंकि वह समझता था कि उन्हें युद्ध की कोई समझ नहीं है। वह अकेले ही युद्ध की योजना बनाने लगा, यह सोचते हुए कि उसकी शक्ति किसी से भी बड़ी है। युद्ध के दिन राजा बाला ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और शत्रु के खिलाफ लड़ाई में उतर गया। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना में कई कमजोरियां थीं। उसकी सेना अनुशासनहीन थी और उसके आदेशों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था। राजा बाला ने अपनी सेनाओं को बिना सोचे समझे अलग अलग दिशाओं में भेज दिया, जिससे वे एकजुट होकर युद्ध नहीं लड़ सके। इसके विपरीत शत्रु का राजा चालाकी से अपनी सेनाओं को सुव्यवस्थित और सामूहिक रूप से युद्ध में भेज रहा था। राजा बाला की सेना जल्दी ही शत्रु की सेना के सामने टूट गई। युद्ध में उसकी हार निश्चित हो गई। शत्रु के राजा ने उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया और एक बड़ी हार के बाद राजा बाला को भागने के लिए मजबूर कर दिया। उसके राज्य की रक्षा करने वाले सैनिक भी टूट गए और उसकी शाही राजधानी पर शत्रु का कब्जा हो गया। राजा बाला को अपनी घमंड की सजा मिल चुकी थी और उसकी शक्ति अब उसके हाथों से निकल चुकी थी। राजा बाला हार के बाद गहरे शोक और आत्मनिरीक्षण में डूब गया। उसने समझा कि यदि उसने अपने मंत्रियों और सलाहकारों की राय ली होती तो शायद वह इस भारी संकट से बच सकता था। उसने यह सीखा कि केवल शक्ति और आत्मविश्वास ही किसी राज्य को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि एक अच्छा शासक वह है जो अपने लोगों की मदद लेता है, उनके विचारों को समझता है और सामूहिकता के साथ निर्णय लेता है। राजा बाला की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि घमंड कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकता। एक सच्चा और समझदार शासक वह है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर काम करता है और उनकी भलाई के लिए सही निर्णय लेता है। किसी भी संकट से निपटने के लिए सामूहिक समझ और सलाह महत्वपूर्ण होती है।